प्यारियों, एक दिन व्यास जी अपनी कुटिया पे नदी के किनारे बैठे हुए थे उदास। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के देखा, अरे व्यास जी आप क्यों उदास लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, मैंने 17 पुराण लिख दिए, उपपुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है मेरे से। नारद जी ने कहा कि आपने केवल वो लिखा है जो केवल संसार में फंसाता ही रहे, कर्म में लगाता रहे। अब आप ऐसा लिखिए, ऐसा निर्माण कीजिए जिससे कलयुगी जो जीव आने वाले हैं उनका कल्याण हो थोड़े से ही समय में, क्योंकि आयु भी बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत जी प्रदान की, और वही भागवत जी जो है ना प्यारियों 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने रच करके प्रदान कर दी। नारद जी ने कहा कि आज मैं जो हूं ना वो ऐसे ही नहीं हूं। बोले मैं भी आप ही की तरह, यानी समाज की तरह, गृहस्थ की तरह एक जीव था और एक दासी का पुत्र था। जो मेरी जो मां थी ना, वो घर घर में जाकर के सेवा करती थी, अकेली थी, उसका छोटा सा मैं बच्चा था, कोई सहारा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, चतुर्मास में संतों का टोली आई, और जब टोली आई मुझे भी सेवा में लगा दिया, और मां भी स्वयं उनकी सेवा में लग गई। उनके लिए भोजन बनाना, वस्त्र धोना, उनकी सेवा में लग गई, मुझे भी लगा दिया। जब वो जो भोजन करते थे ना, उनमें जो भोजन बचता था बस वही मैं ग्रहण करता था। उनकी झूठन को खा करके मेरा चित्त शुद्ध हो गया, निर्मल होने लग गया। जब संत लोग जो है ना प्यारियों, जब जाने लगे तो मैं भी चलने लगा। तो संतों ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले आपके साथ जाना है मुझे, अब यह मन नहीं लगता मेरा, अब तो केवल आप ही के साथ ही जाना है मुझे। संतों ने कहा, नहीं, तुम अपनी मां के अकेले बच्चे हो, तुम अपनी मां के अकेले बच्चे हो, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। मां की सेवा करो, और जब तुम्हारी मां नहीं रहे तब हमारे पास आ जाना। इतना कह करके वो चल दिए। मां ने भी यही कहा कि बेटा हमेशा संतों की सेवा करनी चाहिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
सेवा से। जय हो। हंसन की गति हंस जावे, हंसन की गति हंसन की गति हंस जावे, क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, हंसन के रंग लागे तेरी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। होय बड़ो तेरो भाग रे, होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्यारे संत लोग तो चले गए इतना कह करके, लेकिन जो नारद जी थे ना वो उदास रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी मां सुबह सुबह गाय धोने के लिए जा रही थी। रास्ते में अंधेरा था, दिखा नहीं, तो एक सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो जब नारद जी को जब बताया गया कि तुम्हारी मां मर गई है, तो केवल इतनी सूचना मिली थी और अपने कमरे में कुटिया में जा करके कुंडी बंद करके नृत्य करने लगे कि मैं जो बंधन था ना उससे मुक्त हो गया। अब मैं साधु संतों के पास जाऊंगा, संतों की सेवा करूंगा। मां का दाह संस्कार क्रिया करने के बाद में अपनी कुटिया से ताला लगा करके और चाबी वहीं छोड़ करके चल दिए, जंगल में चले गए।
जंगल में जाकर के सरोवर के पास में बैठे तो कहा थोड़ा थक गए हैं, कुछ ध्यान करना चाहिए। तो जैसे ही ध्यान करने लगे और ध्यान करते ही भगवान प्रकट हो गए उनके हृदय में। और जब भगवान प्रकट हुए, थोड़े से ही उनके चित्त में प्रकट हुए और एकदम से जो इतना जो प्रकाश था देख करके नारद जी तो डर गए। आंखें खुली, देखा कुछ नहीं है, फिर आंखें बंद करने लगे, लेकिन दोबारा नहीं आए। प्यारेओ, भगवान ने आकाशवाणी की कि हे साधक, तुम्हारी अभी साधना अधूरी है, तुम अभी और संतों की सेवा करो, अभी और ध्यान करो। जब कालांतर में जब समय आएगा, जब सृष्टि का लय होगा, तो तुम मुझ में समा जाओगे और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जब उत्पन्न सृष्टि रची जाएगी तो तुम मेरे ही पुत्र कहलाओगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में आए नारद जी। भैया, इसके बाद में एक दिन क्या हुआ, अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास में। जब दुर्योधन के पास गया तो जाकर के कहा, मित्र, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, तुम मुझे कोई ऐसी सेवा बताओ जो मैं कर सकूं। दुर्योधन ने कहा कि मुझे एक दुख है, मेरी मृत्यु होने वाली, इसका गम नहीं है, इसका डर भी नहीं है। तो बोले तो कि हम 100 भाई थे, 100 में से कोई नहीं बचा, और पांडव 5 थे और 5 के 5 जीवित। अगर एक भी उनमें से मारा गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो कहो बस इतनी सी बात, अरे क्यों घबराते हो, मैं हूं ना, मैं ला करके दूंगा, उनके सिर ही काट करके तुम्हारे सामने ला करके रख देता हूं। अच्छा, यहाँ छोटी सी एक बात और कहनी है प्यारे हो, कहो तो कहें, नहीं आगे बढ़े, कहें पीछे वाले तो कह ही ना रहे। हाँ, जो गांधारी थी ना, उसने दुर्योधन का वज्र का बना दिया था। जब उसने अपनी पट्टी खोली आंखों की तो पूरे शरीर को वज्र का बना दिया, लेकिन उसकी जंगा रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि केला के पत्ता लिपटे हुए थे। लेकिन प्यारेओ, एक चीज बताइए, जो दृष्टि पड़ी थी शरीर पर, तो खाल के अंदर मांस होता है, रक्त होता है, उसके अंदर भी जो हड्डी थी वो भी मजबूत हो गई। तो क्या ये केला के पत्ता को नहीं वो दृष्टि चीर सकी? हाँ या ना? है? जब वो खाल से भी अंदर जा सकती है, वज्र का कर सकती है, तो ये छोटे से केला के पत्ता को नहीं पार कर सकी। बोले क्यों? ये जो शरीर है ना, ये ब्रह्मा की सृष्टि का है, लेकिन ये जो जंगा पे जो केला के जो पत्ता लगाए थे ना, वो भगवान की मर्जी के द्वारा लगे थे। और जब वो जो भगवान की मर्जी हो जिस कार्य में, तो उसे कोई भी मेंट नहीं सकता है। अगर भगवान, एक बार ऐसा हुआ था, ये थोड़ा आगे कहेंगे, जब अश्वत्थामा गया शिविर में,
अश्वत्थामा शिविर में जब जा रहा था तो भगवान गए पांडवों के पास में और जाकर के कहा चलो, तुरंत कह दिया हाँ चलो गोविंद, आप जहां ले चलो। प्यारेओ, भगवान के या गुरु के शब्द जो होते हैं वो जैसा कहें वैसा आप करोगे तो कुछ परिणाम अलग ही आएगा। क्या और क्यों, ये दो शब्द संसार के लिए रखना, गुरु और परमात्मा के लिए नहीं। पांडवों ने एक बार भी नहीं कहा कि कहां जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है। उन्होंने तो केवल एक ही कहा था, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्यों? ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। प्यारे हो, जब हमारे जीवन में ये रहेगा ना कि जहां ले चलोगे वहीं रहूंगा, जैसे रख दोगे वैसे रह लूंगा, तो प्यारे हो तुम चैन से सोना, तुम्हारी फिक्र करने वाला फिर कोई और आ जाएगा।